महाराज कुमार रघुवीर सिंह का जन्म 1908 ईसा में हुआ था। उनका संबंध मध्य प्रदेश के एक राजघराने से था। प्रस्तुत निबंध को क्या है पर शेष स्मृतियां करके नामक निबंध संकलन से लिया गया है। तो इस निबंध की शैली सजीव और प्रवाहपूर्ण है। ताजमहल नाम सुनते ही या फिर ताजमहल को देखते ही बहुत सारे हृदय में हलचल जो है पर मच जाती है, क्योंकि एक प्रेमी ने उसे अपनी प्रेयसी के लिए बनाया है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर बीसीए के हिंदी पाठ्यक्रम से ताज पाठ जो है उसे देखेंगे। ताज निबंध को देखने से पहले हम हमेशा की तरह जो उसके निबंधकार है उनका परिचय देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत निबंध के निबंधकार है रघुवीर सिंह जी। महाराज कुमार रघुवीर सिंह का जन्म 1908 ईसा में हुआ था। उनका संबंध मध्य प्रदेश के एक राजघराने से था। देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 1908 में, वो भी एक राजघराने में, मध्य प्रदेश के एक राजघराने से इनका संबंध भी है। वे इतिहास के प्रतिष्ठित विद्वान थे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की खोज पर उन्हें पीएचडी की उपाधि मिली थी। उनकी रचनाओं में शेष स्मृतियां, पूर्व मध्यकालीन भारत, बिखरे फूल और सप्तद्वीप प्रसिद्ध है। भाषा शैली की दृष्टि से शेष स्मृतियां और सप्तद्वीप अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, ये बहुत ही प्रतिष्ठित विद्वान थे इतिहास के, और उन्होंने क्या किया पर मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर पीएचडी भी की है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है पर शेष स्मृतियां और पूर्व मध्यकालीन भारत, बिखरे फूल, सप्तद्वीप आदि जो है प्रसिद्ध है। तो उसमें भी जो है शेष स्मृतियां और सप्तद्वीप जो है भाषा शैली के आधार से जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। तो अभी जो आप लोगों ने उनकी रचनाएं देखी, उसमें से तो हमें यह पता चलता है कि क्या है, वो भारत के इतिहास से संबंधित रचनाएं ज्यादा जो है उन्होंने लिखा है करके। तो ऐसे में प्रस्तुत निबंध शेष स्मृतियां से लिया गया है। देखिए, प्रस्तुत निबंध को क्या है पर शेष स्मृतियां करके नामक निबंध संकलन से लिया गया है। तो इस निबंध की शैली सजीव और प्रवाहपूर्ण है। कहीं कहीं उर्दू शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, परंतु ऐसा प्रयोग भावों की अभिव्यक्ति और वातावरण की यथार्थता के नाते बहुत उपयुक्त जान पड़ते हैं। भाषा में शक्ति है, यत्र तत्र अलंकारिक प्रयोग बहुत ही सुंदर बन पाए हैं। देखिए, एक तो जो है अभी आपको ताज करके एक निबंध दिया गया है, वो शेष स्मृतियां नामक निबंध संकलन से लिया गया है। इसे याद रखना बहुत ही जरूरी है, एक अंक के लिए आपको पूछ सकते हैं। तो ऐसे में कहीं कहीं उर्दू शब्दों का भी प्रयोग जो है इस निबंध में लेखक ने किया है। उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर बहुत ही भावों की अभिव्यक्ति और वातावरण की यथार्थता जो है हम देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम जो ताज निबंध है उसके बारे में देखेंगे। ताज मतलब ताजमहल, कौन नहीं जानता है ना? हर कोई ताजमहल को जानता ही है, और हर एक को शायद ये इच्छा होगी कि क्या है, अपने जीवन में जो है एक बार तो वहां ताजमहल का दर्शन जो है या वहां करे, या फिर ताजमहल को जो है वहां देखे करके। स्पेशली जो प्रेमियां होते हैं उन लोगों को तो क्या है, या पर वहां ताज देखना ही है, ऐसा एक भावना जो है उनके मन में रहता है। तो वो क्या है, यहाँ पर एक स्मृति स्मारक है ना? तो उसी के बारे में जो है यहाँ पर वहां लिखते जाते हैं। माना जाता है कि मनुष्य इस सृष्टि की सबसे अनमोल और अद्भुत रचना है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो स्मृति धर्मा होता है। वह स्मृति को संजोकर संवार कर रखना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि यह जीवन नश्वर है। देखिए, वो इस निबंध की रचना ही जो है या फिर प्रारंभ ही जो है कैसे करते हैं, मनुष्य धर्म के बारे में बताते हैं, फिर मनुष्य के बारे में बताते हुए। अगर इस संसार की सबसे अनमोल या फिर बहुत ही विशेष सृष्टि रचना जो है वहां क्या है, मनुष्य ही है एकमात्र, क्योंकि मनुष्य बाकी सभी प्राणी या जीवियों से जो है बहुत ही अलग है। उसे पता है कि जिंदगी मतलब क्या है, जीवन मतलब क्या है। तो इसीलिए वह क्या करना चाहता है, अपनी स्मृति को, अपनी यादों को यहाँ पर हमेशा के लिए छोड़कर जाना चाहता है, स्मृतियों को संजो कर रखना चाहता है। देखिए, यहाँ पर वहां स्मृति धर्मा होता है। मनुष्य क्या है, स्मृति धर्मा होना मतलब क्या है, स्मृति को जो है, यादों को जो है संजो कर रखने की एक आदत जो है मनुष्य को रहती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को पता है कि इस जिंदगी में कुछ भी शाश्वत नहीं है, तो एटलीस्ट उन स्मृतियों को तो जो है वहां याद रख सके या फिर संजो कर जो है रख सके। तो वह स्मृति को संजो कर संवार कर जो है रखना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि जीवन जो है वहां नश्वर है, शाश्वत कुछ भी नहीं है करके। तो जीवन भर वह जो कुछ कमाता है, अर्जित करता है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा।
काल के प्रवाह में वहां जाएगा। देखिए, काल के प्रवाह में वहां खो जाएगा। तो ऐसे में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जो भी वो कमाता है, जो भी उसने अर्जित किया है, चाहे वो धन दौलत हो, संपत्ति हो सकती है, या फिर क्या है यहाँ पर नाम शोहरत हो सकता है, या फिर जो भी रिश्ते नाते हो, सब कुछ जो है काल में वहां खो जाएगा। कालांतर जो है वहां क्या है, नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए, इस संसार में उसके सांसारिक जीवन का चिन्ह मात्र भी नहीं रहेगा, उसको याद करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। यह भावना ही मनुष्य को व्याकुल कर देती है। देखिए, अभी जब उसे पता है, क्योंकि मनुष्य बुद्धिजीवी है, बाकी समस्त प्राणियों से क्या है, ज्यादा बुद्धि जो है मनुष्य को है ना, वो बुद्धिजीवी है मनुष्य। तो ऐसे में उसे पता है कि क्या है, काल मतलब समय के चलते चलते सब कुछ जो है वहां भूल जाएंगे उसे, फिर उसे याद करने वाला कोई नहीं रह जाएगा, फिर क्या है, सांसारिक जीवन का चिन्ह मात्र भी जो है यहाँ पर नहीं रहेगा। तो इसे सोचकर ही जो है उसे भय होता है। तो ऐसे में यह भावना ही मनुष्य को व्याकुल कर देती है और वह अपनी अमरता का प्रयत्न शुरू कर देता है। तो इसी व्याकुलता में चलते हुए वह क्या करता है, अपनी अमरता का प्रयत्न शुरू करता है। मतलब ठीक है, अभी अगर ऐसे ही रहेंगे तो कोई आगे जो है हमें याद करने वाला नहीं होता है, तो ऐसे में या फिर कोई हमें ज्यादा से ज्यादा जो है याद नहीं करेंगे, तो कैसे जो है वह अमर बने, मतलब कैसे आगे की पीढ़ियां भी जो है उसके नाम को या फिर उसकी जिंदगी को उसके जो है यहाँ पर याद रखे। तो ऐसे कुछ याद रखने वाले हैं, क्या है यहाँ पर अमरता की जो एक चिन्ह जो है, फिर अमरता को जो है वहां प्राप्त करना चाहता है। मतलब अमरता मतलब वो तो खुद अमर नहीं बन सकता यहाँ पर, है ना, वो तो यहाँ पर खुद अमर नहीं बन सकता, कभी ना कभी तो उसे मरना ही है, मगर एटलीस्ट उसकी यादों को या फिर उसके नाम, उसकी जीवन की गाथा को तो वह अमर बना सकता है। तो उसकी कोशिश में जो है वहां लग जाता है। तो संसार भर में जितने स्मारक बनाए गए हैं वह इसी भावना के प्रतिफलन है। देखिए, तो ऐसे में इस संसार में जितने भी स्मारक है, इस संसार में जितने भी स्मारक मतलब मॉन्यूमेंट है, वो सभी जो है इसी भावना के प्रतिफलन है, इसका ही प्रतिफल है। तो मनुष्य क्या है, यहाँ पर कुछ तो ऐसा बनाना चाहता है, कुछ तो ऐसे अपने पीछे छोड़कर जाना चाहता है जिससे क्या है यहाँ पर लोग उसे याद रख सके। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर वस्तुतः जिसे हम इतिहास कहते हैं, वह भी क्या मनुष्य द्वारा अपनी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने की इच्छा का एक प्रयत्न नहीं है। देखिए, यहाँ पर कहते हैं वस्तुतः क्या है, जिन्हें हम इतिहास कहते हैं, जो भी हम हिस्ट्री करके अभी पढ़ते हैं, वहां पर क्या करते हैं, हिस्ट्री में, इतिहास में पीछे क्या हुआ था, कौन 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 से राजघराने थे, कौन कौन से राजा महाराज थे, किन किन के बीच में युद्ध हुआ, क्या क्या हुआ हमारे पीछे, है ना। तो ऐसे उन सबके बारे में जो जानना है, मतलब जो इतिहास है वो क्या है, स्मृतियों का एक चिरस्थायी जो है, अपनी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने का एक इच्छा का एक प्रयत्न तो नहीं है ना, वही तो है ना। तो ऐसे जो है यहाँ पर लेखक जो है कहते जाते हैं। इससे पहले उन्होंने क्या कहा था, उन बातों को याद कीजिए कि मनुष्य जो है वह बुद्धिजीवी है और इस संसार में बहुत ही विशिष्ट प्राणी है। तो ऐसे में वो क्या करता है कि कुछ ना कुछ तो मतलब उसे क्या है, अमरता जो है प्राप्त करना होता है। तो शारीरिक रूप से तो वह अमर नहीं बन सकता, तो ऐसे में क्या है, उसके नाम और उसके जीवन के बारे में तो लोग जो है याद रखे। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर वो अमरता के चिन्ह बनाना या फिर स्मारक बनाना जो है शुरू कर देता है। तो इस संसार में जो भी स्मारक है वहां उसी के प्रतिफलन है करके उन्होंने कहा था। अभी आगे वही कह रहे हैं कि क्या है, इतिहास भी जो हम पढ़ते हैं, मतलब लिखकर उन्होंने रखा था ना, हिस्ट्री, इतिहास मतलब क्या है पर हिस्ट्री, जो भी लिखकर यहाँ पर रखा गया था वही जो है यहाँ पर उसमें क्या देखते हैं हम, उन लोगों के जीवन के बारे में। तो क्या है, यहाँ पर अपनी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने की कोई कोशिश तो नहीं है ना, वहां करके वहां कह रहे हैं। तो भारतीय इतिहास में ताजमहल इसी प्रयत्न का एक महानतम और भव्य उदाहरण है। देखिए, इस भारतीय इतिहास में ताजमहल जो है वहां इसी महान प्रयत्न का एक भव्य उदाहरण है करके कह रहे हैं। कौन सा महान प्रयत्न, अपनी क्या है यहाँ पर बातों को या फिर अपनी यादों को जो है चिरस्थायी बनाना। चिरस्थायी बनाना मतलब परमानेंट, चिरस्थायी का अर्थ क्या है, परमानेंट, शाश्वत रूप से जो है अपने पीछे जो है उन यादों को वहां, उन बातों को वहां छोड़कर जाए, जिससे कि क्या है, वह लोग मतलब आगे आने वाले सभी पीढ़ियां जो है उन लोगों को या फिर उनके जीवन को जो है याद रखे, उनके बारे में जो है जान सके। तो ऐसे में क्या है, भव्य उदाहरण, अगर एक ऐसी कोशिश के लिए एक भव्य उदाहरण है तो वह क्या है,
ताजमहल ही है। तो मानव मस्तिष्क के अद्वितीय सौंदर्य और सफलता का अद्भुत प्राप्य है। क्या है ये? एक तो मानव मस्तिष्क, मस्तिष्क मतलब क्या है पर? ब्रेन। मस्तिष्क का अर्थ क्या है? ब्रेन है। तो मानव मस्तिष्क के अद्वितीय सौंदर्य और सफलता का अद्भुत क्या है? अद्भुत प्राप्य है। देखिए, सौंदर्य और सरलता का एक अद्भुत प्राप्य ही यहाँ पर ताजमहल है करके कह रहे हैं। तो ऐसे में भारत सम्राट शाहजहां का अपनी प्रेयसी मुमताज के प्रेम की स्मृति को संरक्षित करने का यह तरीका विश्व इतिहास में अत्यतम है। देखिए, सबको पता है ताजमहल किसने बनाया, क्यों बनाया, किसके लिए बनाया, क्यों ये सभी प्रसिद्ध है, क्यों इन सभी बातों को ज्यादातर लोग जो है जानते हैं? क्योंकि ताजमहल के कारण, है ना, वो जो स्मारक जो है उसके कारण है। सिर्फ वो वहां पर स्मारक देखने के लिए नहीं जाते, और उस स्मारक को जो है मतलब ताजमहल को जो है देखते देखते वहां की जो भी स्टोरी होती है उसके पीछे वो सभी भी जो है यहाँ पर लोग जानते जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सम्राट शाहजहां ने जो है क्या किया था? अपनी प्रेयसी या फिर अपनी पत्नी मुमताज के लिए, जो अपनी बहुत ही क्या है यहाँ पर प्रेम करने वाली जो पत्नी है मुमताज के लिए जो है कि प्रेम की स्मृति में जो है बनाया था। तो मतलब उसकी स्मृति को संरक्षित करने का क्या है? यही एक तरीका जो है उसके लिए था। तो ये विश्व इतिहास में अत्यतम है, विश्व की ही इतिहास में जो है बहुत ही अति उत्तम जो है यहाँ पर स्मारक है। तो ऐसे में सबको पता है कि वो अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता था, उसके मरने पर जो है उसे कितना दुख हुआ, है ना। तो उसके लिए जो है यहाँ पर उसने ताजमहल को बनवाया था करके। तो मुमताज तो सर्वदा के लिए चली गई, उसका सुंदर शरीर पृथ्वी को भेंट हो गया। यदि कुछ शेष था तो उसकी वह सुखद स्मृति तथा उसी स्मृति के साथ शाहजहां का चिरवियोग। देखिए, यहाँ पर कहते हैं कि जिससे वो बहुत ही प्यार करता था, वह प्यारी पत्नी जो है क्या है? मुमताज सर्वदा के लिए चली गई, मतलब हमेशा के लिए चली गई, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। तो उसका जो सुंदर शरीर है वह पृथ्वी को भेंट हो गया, मतलब उसे दफनाया गया। तो ऐसे में यदि कुछ शेष था तो उसकी वह सुखद स्मृतियां, मतलब अपने सुखद मतलब बहुत ही सुख के वो जो यादें हैं, अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए वो सुख के बहुत ही सुंदर पल जो है सिर्फ वही जो है पीछे छोड़कर चली गई, बाकी वो तो यहाँ पर थी नहीं उनके साथ, है ना। तो ऐसे में उस समय जिससे बहुत ही प्यार करते हैं, अगर वह दूर चला जाता, मतलब हमेशा के लिए दूर चला जाता है ऐसे, तो कितना जो है पर दुख जो है हुआ होगा, है ना। तो ऐसे में क्या है? वहां पर चिर वियोग था, मतलब हमेशा के लिए, शाश्वत। चिर का अर्थ क्या है? शाश्वत वियोग। तो वो स्मृतियां ही जो है उसके साथ थे, सिर्फ शाहजहां के साथ। तो ऐसे में उनके साथ साथ और क्या था? पर चिर वियोग था, और आहे थी, और निश्वास और आंसू। देखिए, चिर वियोग और आहे, निश्वास और आंसू थे। इसका मतलब शाहजहां बहुत रोए, आंसू निकले, आहे भरने लगे, और उसके साथ साथ क्या है? यहाँ पर अपनी पत्नी को याद करके चिर वियोग में वहां तड़पने लगे। तो ऐसे में परंतु शाहजहां के वे आंसू तथा वे आहें विफल न हुई। उन तप्त आंखों तथा उस धधकते हुए हृदय से निकल कर वे इस बाह्य जगत में आए थे, वे भी समय के साथ सर्द होने लगे। देखिए, वो कहते हैं कि क्या है? जो उनकी आहें थी वह विफल नहीं हुई, जो उनके आंसू थे वह जो है यहाँ पर बेकार नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो जो तप्त आंखें थे, वो जो यहाँ पर तप्त आंखें थे, उसे धधकते हुए हृदय से क्या है निकल कर वह बाह्य जगत में आए। तो मतलब उस दुख से वो उबर कर आए। इसका अर्थ क्या है पर? कि अपने प्यारी पत्नी को खोने के दुख से जो है वहां उबर कर आए, और आकर कुछ जो है ऐसा उन्होंने सोचा कि हाँ, क्या है, मेरी जो पत्नी का जो नाम है वो हमेशा के लिए याद रहे, उसके लिए कुछ क्या है स्मारक बनवाना है। ऐसे सोचकर क्या है समय के साथ क्या है वह भी सर्द होने लगे, और ताजमहल को बनवाने का एक निर्णय जो है उन्होंने लिया। जैसे ही उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने क्या किया? ताजमहल को बनवाने का एक कार्य जो है शुरू किया। समय के ठंडे झोंके की थपकियां खाकर उन्होंने एक ऐसा सुंदर स्वरूप धारण, आज भी उन्हें देखकर न जाने कितने आंसू छलक पड़ते हैं, और न जाने कितने हृदय में हलचल मच जाती है। अपनी प्रेयसी के वियोग पर बहाए गए शाहजहां के वे आंसू चिरस्थायी हो गए। ताजमहल ट्रैजिक सौंदर्य का एक ऐसा ही जागता नमूना है। मनुष्य की करुणा क्या की ऐसी भव्य स्मृति है जो एक साथ मृत्यु और प्रेम दोनों के यथार्थ को सामने प्रस्तुत करता है। देखिए,
अभी वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, समय के ठंडे झोंके जो है थपकियां खाकर, मतलब समय जो कहते हैं ना, कितना भी दुख हो, कुछ भी हो, यहाँ पर समय जो है सबको भुलाने की एक ताकत समय को है। तो ऐसे में समय के साथ साथ जो है वो भी जो है आगे बढ़ते गए और एक सुंदर स्वरूप जो है यहाँ पर उनकी जो एक दुख हो या फिर उनके प्रेम ने एक सुंदर स्वरूप लिया। वह सुंदर स्वरूप ही क्या है यहाँ पर, ताजमहल है। तो ऐसे में कितने आंसू, जिसे देखकर, उस एक सुंदर स्वरूप को देखकर, मतलब ताजमहल को देखकर आज भी वहां कोई जाएगा उसे देखेगा, क्या है, उसकी आंखों से आंसू छलकेंगे। तो ऐसे में क्या है, कितने ही हृदय में हलचल मच जाती है। क्या है, ताजमहल नाम सुनते ही या फिर ताजमहल को देखते ही बहुत सारे हृदय में हलचल जो है पर मच जाती है, क्योंकि एक प्रेमी ने उसे अपनी प्रेयसी के लिए बनाया है। ऐसा वैसे स्मारक नहीं है वहां, तो उसमें क्या है, प्रेम भरा हुआ है, प्रेम की यादें उसमें भरी हुई है। तो इसीलिए क्या है, कितना यहाँ पर एक प्रेयसी के लिए एक व्यक्ति जो है कर सकता है। उसके वियोग में क्या है, यहाँ पर शाहजहां ने जो है ताजमहल बनवाया, और जो भी आंसू मुमताज के वियोग में उन्होंने बहाए थे वो जो है निरर्थक नहीं हुए, बल्कि वो सार्थक हुए और वहां चिरस्थायी भी हो गए। चिरस्थायी मतलब कि उनके प्रेम को जो है यहाँ पर आज भी याद किया जाता है। शाहजहां अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता था, तो ऐसे जो है आज भी याद किया जाता है। उनकी जो भी कहानी है आज भी यहाँ पर लोग सुनते हैं या फिर सुनाया जाता है, क्योंकि ताजमहल की वजह से। तो यहाँ पर आप देखिए आगे कहते हैं कि ट्रैजिक सौंदर्य का एक ऐसा जागता नमूना क्या है, ताजमहल है। ट्रैजिक सौंदर्य का, क्योंकि ट्रेजेडी है वहां पर, तो ट्रैजिक सौंदर्य का जो है एक जीता जागता नमूना या फिर स्मारक ही जो है ताजमहल है। तो यहाँ पर और एक बात जो है लेखक कहते हैं, जब ताजमहल पूरा बन गया होगा तभी, मतलब क्योंकि क्या है, बहुत साल तक काम चलता रहा, बहुत साल तक जो है उसे इंतजार करना पड़ा। तो जब ताजमहल बना तब जो है वहां पर बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए, जब पहली बार ताजमहल पूर्ण हुई तब जाकर जो है वहां पर कौन, शाहजहां भी जब उसे देखने के लिए गए, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग गए थे। न जाने कितनी आंखें जो है पहली बार ताजमहल को पूर्ण होकर देखे होंगे। तो जब बनाए गए थे तब कितना सुंदर जो है ताजमहल रहा होगा, है ना। तो सभी उसकी सुंदरता को देखते होंगे। उस भीड़ में सभी की आंखें क्या है, ताजमहल की सुंदरता पर जो है यहाँ पर टिकी होगी। तो ऐसे में सिर्फ एक हृदय या फिर एक आंखें जो है, बल्कि उस भव्य स्मारक पर नहीं, वहां पर जो कब्र था उसको जो है देखकर रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। वो किसकी आंखें हैं, शाहजहां की। सिर्फ शाहजहां की आंखें उसकी भव्यता को नहीं, बल्कि उसमें जो खबर थे, क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए जो है यहाँ पर जो मुमताज जो है वहां पर सो गई थी। तो ऐसे में अपनी प्रेयसी के लिए कितने आंसू जो है उन्होंने बहाए होंगे। सिर्फ क्या है, उसकी भव्यता को देखकर क्या उन्हें खुशी हुई थी, या फिर अपनी प्रेयसी के चिर वियोग में वहां तड़प रहे थे, आंसू बहा रहे थे, इसके बारे में भी यहाँ पर क्या है एक जिक्र जो है यहाँ पर लेखक करते हैं। तो शाहजहां का वह विस्तृत साम्राज्य, उसका वह अतीव महान घराना, शाही जमाने का चकाचौंध कर देने वाला वह वैभव, आज सब कुछ विलीन हो गया है। देखिए आज अगर देखेंगे तो शाहजहां का वह विस्तृत साम्राज्य एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, एक बहुत ही बड़ा राजघराना उनका था। आज क्या है, आज वह सभी विलीन हो गया है, कुछ भी नहीं है ना। आज उनके साम्राज्य भी नहीं है, उनका महान घराना भी नहीं है। तो ऐसे में उनका क्या है, एक चकाचौंध जो है यहाँ पर एक वैभव था, वो भी आज नहीं है। तो ऐसे में समय के कठोर झोंके में पड़कर वे सब आज विनष्ट हो चुके हैं। देखिए विनष्ट मतलब विनाश जो है हो चुका है, किसका, उनकी साम्राज्य का, उनकी राजघराने का, चकाचौंध जो भी वैभव था उनका, तो वो सभी जो है आज समय के साथ चलते हुए सभी नष्ट जो है हो चुका है। तो ताजमहल का भी वह वैभव, उसमें जड़े हुए वे बहुमूल्य रत्न भी न जाने कहाँ चले गए। देखिए ऐसे में जब ताजमहल बनाए गए थे कि क्या है, उसमें भी बहुत सारे जो रत्न है वो जड़े गए थे, मगर आज वो रत्न नहीं है, पता नहीं वहां कहाँ चले गए करके। किंतु आज भी ताजमहल अपनी सुंदरता से समय को लुभाकर उसे बुलावा दे रहा है, मनुष्य को क्षुब्ध कर उसे रुला रहा है। देखिए सिर्फ वो जो रत्न है वो तो नहीं है, मगर आज भी ताजमहल है, और वह ताज क्या कर रहा है, लोगों को लुभाकर, समय को लुभाकर बुलावा दे रहा है। लोगों को, जो भी प्रस्तुत अभी दुनिया में जो भी लोग हैं, उनको क्या है,
उन्हें बुला रहा है, मानो क्या है अपनी ओर खींच रहा है। तो ऐसे में क्या है, अभी मनुष्य वहां जाकर क्या है उन्हें क्षुब्ध करके मतलब उन्हें दुखित करके उन्हें रुला रहा है। तो ऐसे में वैभव से विहीन ताज का यह विदुर स्वरूप उससे अधिक सोता है। देखिए वैभव से विहीन, आज ताज वैभव से विहीन है क्योंकि वो सभी क्या है रत्न जटित ताज पहले कहा था मतलब बनवाते समय, अभी वहां रत्न तो नहीं है मगर क्या है वैभव नहीं है, मगर फिर भी जो है ताज क्या है यहाँ पर विदुर स्वरूप में ही अधिक सोता है, मतलब पसंद आएगा। एक विदुर स्वरूप मतलब अपनी पत्नी की खोने पर है ना विदुर बन गया था। कौन? शाहजहां अपनी पत्नी को खोकर विदुर बन गया था, मतलब जिसकी पत्नी जो है उन्हें छोड़कर चली गई हो। तो ऐसे में उसकी याद में ही उन्होंने ये ताजमहल बनवाया था। मतलब वो जो वहां पर पीछे जो सोच है कि वह अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था, तो उसके प्रेम में ही उसके याद में ही जो है ताजमहल को बनवाया गया। शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल को बनवाया, ये जो बात ही है जिससे क्या है ताजमहल में जो है यहाँ पर विशिष्ट बात है, वही बात जो है लोगों को खींचता है अपनी तरफ। तो साधारण रूप में भी ताज जो है आज भी जो है स्मारक अभी भी है, क्योंकि वो सभी नहीं है शाहजहां की राजघराना उसकी वैभवपूर्ण जिंदगी या फिर क्या है जो भी साम्राज्य उसका था वो भी नहीं है, मगर आज भी ताजमहल जो है यहाँ पर ताजमहल आज भी है। तो ऐसे में देखिए उसने अगर ताजमहल नहीं बनाया होता तो शायद ही वो अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता था ये भी पता नहीं चलता, और शायद ही जो है उसको ज्यादातर लोग याद करते हैं ना। तो ताजमहल के नाम से उसका नाम भी आज भी क्या है चिरस्थायी है, उसकी प्रेम कहानी भी आज भी चिरस्थायी है। तो इस तरह क्या है मनुष्य हमेशा क्या करता है फिर क्या सोचता है, ज्यादातर अपनी यादों को जो है वह चिरस्थायी बनाए, अपनी बातों को अपनी जिंदगी को जो है वह चिरस्थायी बनाए, अपने नाम को वह अमर बनाए। इसी कोशिश में बहुत सारे लोग इंसान जो है पर रहते हैं, या तो स्मारक बनाकर या फिर अच्छे कार्य करके भी जो है लोग याद जो है यहाँ पर लोगों के याद में रह सकते हैं। इसी बात को तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो है बताया गया है कि मनुष्य क्या है अपनी याद को छोड़ने के लिए जो है स्मृति चिन्ह या फिर स्मृति स्मारक को जो है बनाता है। तो उसमें भी सबसे अद्भुत अद्वितीय अगर कोई स्मारक है इस संसार में तो वहां ताजमहल है करके ताजमहल की प्रसिद्धि के बारे में वहां बताते हुए मनुष्य के एक जो स्वाभाविक गुण है उसके बारे में भी वहां कहते हैं। धन्यवाद।